मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की मृत्यु के बाद उसके घर में अजीब सी हलचल क्यों महसूस होती है? क्यों अचानक घर में दिए अपने आप बुझ जाते हैं या हवा में किसी की उपस्थिति का एहसास होता है? क्या वाकई मरने के बाद आत्मा अपने घर लौटती है? इस रहस्य का उत्तर मिलता है गरुड़ पुराण में। मित्रों, गरुड़ पुराण, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वाहन गरुड़ को सुनाया था, उसमें मृत्यु और परलोक के हर रहस्य का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। वह कुछ समय तक अपने शरीर और घर के आसपास ही रहती है। इसका कारण बहुत गहरा और रहस्यमयी है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर से निकलने के बाद बहुत असमंजस में होती है। वह नहीं समझ पाती कि उसके साथ क्या हुआ। वह अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है, पर कुछ कह नहीं पाती। मित्रों, उस समय आत्मा को सबसे पहले यह एहसास होता है कि अब वह अदृश्य हो चुकी है, लेकिन अपने घर, अपने प्रियजनों और अपने जीवन के बंधनों से उसका मोह अभी भी बाकी रहता है। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद 10 से 13 दिन तक आत्मा अपने घर के आसपास ही भटकती है। वह देखती है कि उसका अंतिम संस्कार कैसे हो रहा है, कौन उसके लिए रो रहा है और कौन सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। मित्रों, कहा जाता है कि इन दिनों आत्मा अपने घर के हर कोने में जाती है, अपने कमरे में, अपनी पसंदीदा जगहों पर और उन लोगों के पास जिन्हें वो सबसे ज्यादा चाहती थी। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब कोई आत्मा अपने घर लौटती है तो वह अपने परिवार को देखकर रोती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। मित्रों, वह देखती है कि उसके शरीर का अंतिम संस्कार हो रहा है, उसके प्रियजन भोग और पूजा कर रहे हैं, लेकिन वह खुद इन सब का हिस्सा नहीं बन पाती। यही कारण है कि घर में आत्मा की उपस्थिति महसूस होती है, जैसे अचानक दिया टिमटिमा उठे, फूल गिर जाएं या हवा का झोंका बिना वजह चले। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के 10 दिन तक घर में रहने का कारण है उसकी असंपूर्ण इच्छाएं और मोह। मित्रों, 11वें दिन से यमदूत आत्मा को लेकर जाते हैं यमलोक की ओर, जहां उसे अपने कर्मों का लेखा जोखा दिया जाता है। 13वें दिन जब पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है, तब आत्मा को शांति मिलती है और वह अपने अगले लोक की यात्रा पर निकलती है। इसलिए हिंदू धर्म में 13 दिन का संस्कार बहुत पवित्र और आवश्यक माना गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब परिवारजन श्रद्धा से पिंडदान करते हैं तो आत्मा अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ती है। वह कहती है, अब मेरा मोह समाप्त हुआ, मैं अपनी अगली यात्रा पर जा रही हूं। मित्रों, इस समय घर का वातावरण हल्का महसूस होता है, जैसे कोई भारीपन अचानक चला गया हो। मित्रों, इसलिए जब कोई आत्मा अपने घर लौटती है तो वह डराने नहीं, बल्कि अपने परिवार को आखिरी बार देखने आती है। वह देखती है कि उसके अपने लोग उसे प्यार से विदा कर रहे हैं या नहीं। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है, जो लोग इस समय आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर में आत्मा सुखपूर्वक विदा लेती है और आशीर्वाद छोड़ जाती है। मित्रों, इसलिए जब भी किसी प्रियजन की मृत्यु हो, उसे याद करें, प्रेम और शांति के साथ, भय से नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। वह सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा था, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह थी गरुड़ पुराण की वह गूढ़ कथा जो बताती है कि मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है।